बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम खैरियत से होंगे। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो हमारे पास चैप्टर नंबर 2 क्लास 9 का स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम को डिस्कस करने से पहले हम ये जान लें कि हमने पहले चैप्टर में मास नंबर, एटॉमिक नंबर, इसके अलावा हमने फंडामेंटल ऑफ पार्टिकल्स पढ़े थे एटम्स के, जिसमें हमने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को देखा। तो हम इस चैप्टर में फिर एक बार ये फंडामेंटल ऑफ पार्टिकल भी पढ़ेंगे। इसके साथ साथ हमारा चैप्टर नंबर 2 शुरू होगा इंट्रोडक्शन से। पहले पहले हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम का इंट्रोडक्शन। इसके बाद हम पढ़ेंगे थ्योरीज एंड एक्सपेरिमेंट रिलेटेड एटॉमिक स्ट्रक्चर। इसके बाद हम पढ़ेंगे थ्योरीज। तो थ्योरीज में हम पहले पहले पढ़ेंगे डाल्टन थ्योरी पढ़ेंगे। इसके साथ साथ नंबर 2 पढ़ेंगे रदरफोर्ड मॉडल पढ़ेंगे। और नंबर 3 पे पढ़ेंगे नील बोर एटॉमिक मॉडल। जी हम 3 पढ़ेंगे इसमें। अब हम तीसरे नंबर पर जो हमारा टॉपिक है वो होगा फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम। इसमें हम पढ़ेंगे न्यूट्रॉन, इसके अलावा पढ़ेंगे प्रोटॉन। नंबर 4 पे हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की हम डेफिनेशन करेंगे। इसी में हम पढ़ लेंगे शेल और सब शेल और फास्ट हीटिंग एलिमेंट। कितने पहले 18 एलिमेंट हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के करें। और लास्ट में जो हमारे वो आइसोटोप किस किस के पढ़ेंगे? हाइड्रोजन के, यूरेनियम के, और पढ़ेंगे हम कार्बन। यूनिट ऑफ आइसोटोप या पढ़ेंगे इसके साथ साथ यूनिट ऑफ आइसोटोप। तो हम पहले शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन। बेसिकली हमारे पास जो एटम है वो किससे ग्रीक वर्ड से निकाला गया है। किस वर्ड से निकाला गया? ग्रीक वर्ड से। ग्रीक वर्ड का है एटमो है, जिसका मीनिंग होता है मीन इंडिविजुअल। मतलब है कि डिवाइड ना होने वाला। तो पहले पहले जो एटम को ग्रीक वर्ड से निकाला था, जिस एटमोस पर जिसको मानता इंडिविजुअल डिवाइड ना हुआ। इस एटम का पहले पहले वर्ड का यूज किया 400 BC में। पहले पहले इसका वर्ड यूज किया गया था, क्या क्या एटम का वर्ड यूज किया गया था। तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था। पापा मान जाते हैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के जरिए। तो पहले पहले जो हमारी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी है वो क्या कहती है? 1808 में एक स्कूल टीचर था डाल्टन, उसने ये थ्योरी का प्रपोज की थी। तो उसने अपनी थ्योरी में क्या कहा था कि जो हमारे पास एटम होता है वो इंडिविजुअल पार्टिकल होता है, उसको डिवाइड नहीं होता है। तो इसने अपनी थ्योरी में डाल्टन दिया वो क्या था? ए न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल फिलॉसफी। मतलब है कि हम कोई नए सिस्टम के केमिकल का जो नया सिस्टम है उसके नई फिलॉसफी के बारे में जानेंगे।
जानने जा रहे हैं। तो इसके पोस्टुलेट क्या थे? पहला इसका पोस्टुलेट था कि मैटर इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स और एटम्स। उसने कहा था कि मैटर क्या छोटे छोटे किससे पार्टिकल्स मिलकर बना है। उन पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं? उन पार्टिकल्स को हम कहते हैं एटम्स। तो दूसरा पोस्टुलेट था एटम इज एन इंडिविजिबल पार्टिकल। तो वो दूसरा पोस्टुलेट कहा था कि हमारे पास एटम होता है उसको हम क्या कर सकते हैं? मजीद डिवाइड कर सकते हैं सब पार्टिकल में। हमारे पास तीसरा अब हमारे पास तीसरे नंबर पे आ जाता है एटम्स आर कंबाइंड इन होल सिंपल रेशियो। एटम क्या होते हैं? सिंपल रेशियो में कंबाइन होते हैं। उनकी जो जब वो कंबाइन होते हैं तो क्या होता है? सिंपल रेशियो कहते हैं। जिस तरह हमारे पास वाटर हो गया है, वो इसकी रेशियो क्या है? 2:2:1। इस तरह क्या देते हैं? सिंपल रेशियो देते हैं। तो नंबर 4 पर पार्टिकुलर एलिमेंट्स ऑफ एटम आर सेम। अब हमारे पास जो एलिमेंट होते हैं किसमें? किसी भी एटम में वो क्या होते हैं? सेम होते हैं। किस लॉ से? साइज के लॉ से, शेप के लॉ से, एक्सेट्रा। तो हमारे पास हाइड्रोजन हो गया H, इसके जो हमारे पास पार्टिकल होंगे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इसके क्या होंगे? सेम होंगे। क्या होंगे? सेम होंगे। इस तरह हमारे पास अगर 5 पे आ जाता है कि रिएक्शन और ड्यू टू कॉम्बिनेशन और सेपरेशन ऑफ एटम। तो हमारे एलिमेंट एटम्स तो हमारे पास क्या होते हैं? जो रिएक्शन होते हैं वो क्या हो जाते हैं? या तो उसमें एटम मिल रहे होते हैं या सेपरेट हो जाते हैं। मिल रहे होते हैं जिस तरह हमारे पास हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ये दो मिल के हमें देते हैं H2O। ठीक है, इस तरह ये हो गया। अगर हम क्या कर लेंगे? इन्हीं को तोड़ेंगे वाटर मॉलिक्यूल, तो ये मिलेगा H2 प्लस O2, ये हो जाएगा 2H2O। तो ये हो जाएगा 2, इधर तो हो जाएगा 2। इस तरह हो गया। तो ये क्या हो गया? ये हमारे पास क्या हो गया? एटम। ये एटम जो विद कॉम्बिनेशन, और ये क्या हो गया? एटम के सेपरेशन हो गया। तो इसके अलावा एटम का डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। अब हमारे पास जो एटम होगा उसमें जो एलिमेंट होंगे उनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज भी हो सकती हैं। जिस तरह हमने वाटर की बात की थी, तो इसमें जो एलिमेंट है वो दो है, H2O वाटर। उधर हमने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की बात की, इन दोनों की प्रॉपर्टीज क्या होंगी? डिफरेंट होंगी। तो इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या था? तो ये था कि एटम कैन बी डिवाइडेड इनटू सब पार्टिकल। मतलब है कि एटम को हम फर्दर डिवाइड कर सकते। तो इसका जो मेन ड्रॉबैक था वो कौन कौन से थे? पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसके अलावा हमारे पास आइसोटोप का भी क्या हो गया था? कंसेप्ट आ गया था, जिसमें हमारे पास उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या थी? सेम थी, और केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट थी, जिसकी बिना पर फिर उसकी दूसरा लक्षण भी आ जाता है। दूसरा ड्रॉबैक में डिस्कवरी ऑफ आइसोटोप्स। मतलब वो कहता है कि डिफरेंट प्रॉपर्टीज थी। तो लेकिन आइसोटोप जैसे हम ले लेते कार्बन के 3 ले लेते, तो हाइड्रोजन ले लेते हैं प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रिटियम। इसी तरह इनका जो रूप जो है उनमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो सेम होता है। इसका मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होते हैं, लेकिन जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो सेम होती है। जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो डिफरेंट होती है। फिजिकल प्रॉपर्टी जिस तरह वेट हो गया, उनका मास हो गया, इसके अलावा उनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, डेंसिटी वगैरह वगैरह, ये क्या होती है? डिफरेंट होती है। लेकिन जो हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज होते हैं वो सेम होती है, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के होते हैं सेम होते हैं। तो ये हमारा एटॉमिक थ्योरी, जो कि हमारे पहले पहली थ्योरीज एंड एक्सपेरिमेंट रिलेटेड टू एटॉमिक मॉडल में पहली पहली थ्योरी थी।